दोस्तों, क्या तुमने कभी सुना है उस कहानी को जो 8000 साल पहले की धूल भरी धरती पर लिखी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें भाई बहन का प्यार और लालच की आग एक साथ जल उठी, जहां खून की बूंदों ने स्वाद को जन्म दिया और एक बांस की मुरली ने मरी हुई आवाज को जिंदा कर दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें हंसा देगी, रुला देगी और चौंका भी देगी। तो चलो उस पुराने जमाने की धूल भरी दुनिया में खो जाते हैं। 7 भाई और उनकी बहन की अनोखी गाथा। एक छोटे से गांव में, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और जंगल की सांसें धुली रहती थी, 7 भाई और उनकी लाडली बहन रहते थे। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। नाम थे इनके, सबसे बड़े भाई का नाम था कालू, फिर उससे छोटा भाई का नाम था मालू, और उससे भी छोटा तालू, और फिर लास्ट में था लालू, भालू, और सबसे लास्ट में था ढालू। और सबसे जो छठे नंबर 7वें नंबर का भाई था, उसका नाम था शालू। उनकी बहन का नाम था लाली। कालू से लेकर ढालू तक 6 भाई अपनी पत्नियों के साथ शादीशुदा थे, पर सालू और लाली अभी कुंवारे थे। वे लोग इतने गरीब थे कि पेट भरने के लिए हर दिन हड्डियां तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। हर सुबह 6 भाई और उनकी पत्नियां जंगल या खेतों में काम करने निकल जाते। सालू अपनी 4 पतली दुबली गाय को लेकर चारा चराने चला जाता। एक दिन काम पर जाने से पहले कालू जंगल से कुछ कांटेदार पत्तियां तोड़ लाया, जिन्हें वे लोग साग कहते थे। उसने लाली से कहा, इसे पकाना, हम दोपहर तक लौट आएंगे। बाकी भाई और भाभियां भी हाँ हाँ करते हुए चली गई। लाली का भोजन तैयार करने का टाइम आया। लाली ने मेहनत शुरू की। सबसे पहले उसने मिट्टी के चूल्हे पर अनाज पीसा और उसे फिर उबाला, फिर साग काटने बैठी। पर ओहो, ये क्या हो गया? उसकी चाकू से उसका हाथ कट गया, उंगली कट गई, खून की बूंदें टपकने लगी। पास में कोई कपड़ा नहीं था, तो उसने साग की पत्तियों से ही खून पोंछ लिया। फिर उसने उसे पकाया और इंतजार करने लगी। दोपहर को सूरज जब सिर पर चढ़ आया, 7 भाई और उनकी पत्नियां लौटकर सब भूखे भेड़िए की तरह मिट्टी की थाली में टूट पड़े। लाली ने अनाज और साग परोसा। जैसे ही उन्होंने साग खाया, सबके मुंह से वाह निकल पड़ी। कालू बोला, लाली, ये साग तो जादुई स्वाद का है, पहले कभी ऐसा नहीं लगा। क्या डाला इसमें? लाली ने हंसते हुए कहा, भैया, साग काटते वक्त मेरा हाथ कट गया था, ये शायद खून का ही स्वाद है। 7 भाइयों की आंखें चमक उठी। मालू बोला, अरे, तेरा खून इतना स्वादिष्ट है तो तेरा मांस तो और लाजवाब होगा ना। बाकी भाई हंस पड़े, पर उनकी हंसी में कुछ डरावना था। लाली को मारने की साजिश उसी पल से उनके दिमाग में दौड़ पड़ी। अब 6 भाइयों के दिमाग में लालच की आग भड़क उठी। वे सोचने लगे, कैसे लाली का मांस खाया जाए। कालू ने चालाकी से कहा, अरे, उसे खेत में दाल की रखवाली के लिए भेजते हैं, वहाँ मौका देखकर काम तमाम कर देंगे। सब हाँ हाँ में सिर लाने लगे। खेत में एक ऊंचा मचान था, जहाँ लाली बैठकर पक्षियों को भगाती थी। अगले दिन 7 भाई तीर कमान लेकर खेत पहुँचे। कालू ने पहला तीर चलाया। लाली चिल्लाई, मत मारो दादा, छाती पर नहीं, तीर चला, पर हवा में ही कहीं खो गया। मालू ने कोशिश की। लाली फिर चीखी, बचाओ दादा, छाती पर नहीं। उसका तीर भी चूक गया। तालू, भालू, डालू सबने बारी बारी कोशिश की, पर लाली की पुकार सुनकर उनका हाथ कांप जाता। कोई निशाना नहीं लगा सका। 6 भाई निराश होकर बैठ गए। लगता है हमारी किस्मत में इसका मांस नहीं है, ढालू ने सिर पीटते हुए कहा। तभी सालू आया। उसका दिल नहीं मान रहा था, पर भाइयों ने उसे डांट कर कहा, मार, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। सालू ने आंखें मूंद कर तीर चलाया। लाली रोते हुए बोली, मत मारो छोटे दादा, छाती पर मत मारो। पर इस बार तीर सीधे उसकी छाती में जा धंसा। लाली मचान से धड़ाम सीधे गिर पड़ी और उसी टाइम मर गई। सालू ने भाइयों से कहा, मांस तैयार करो, मैं नदी से पानी लाता हूँ। 6 भाइयों ने लाली को काटा, मांस पकाया। सालू लौटा तो उसने मछलियाँ और केकड़े पकड़ रखे थे। खाने के वक्त 6 भाई लाली का मांस खा रहे थे, पर सालू चुपके से मछली केकड़ा खाता रहा। बाद में उसने बहन का मांस एक टीले में दबा दिया। बीत गए। वहां उस टीले पर एक बांस का पेड़ उगाया। एक दिन एक बाबा भटकता हुआ वहां आया। उसका नाम था गोमा। उसने सालू से बांस मांगा, पर सालू ने मना कर दिया। गोमा ने चुपके से बांस काट लिया और उससे एक मुरली बनाई। जब वह गांव में मुरली बजाते हुए भीख मांगने लगा,
तो अजीब बात हुई। कालू के घर पहुंचते ही मुरली बोली, ये मेरा दुश्मन है, मधुर धुन मत बजा रे। मालू तालू रालू हर भाई के घर यही हुआ। गोमा को कुछ ना मिला। आखिर में सालू के पास पहुंचा। मुरली से मधुर आवाज मिली, ये मेरा सगा भाई रे, मीठी धुन यहीं पे बजा। सालू दौड़ा। उसने गोमा से मुरली छीन ली और बदले में एक दूसरा बांस दे दिया। सालू ने मुरली को अपने झोपड़े की छत में छिपा दिया। हर दिन वह गाय चराने जाता और लौटते वक्त उसे खाना तैयार मिलता। गौशाला भी चमक रही होती थी। तीसरे दिन उसने छिपकर देखा, मुरली लाली बनकर काम कर रही थी। जैसे ही वे वापस मुरली बनने लगी, सालू ने उसे पकड़ लिया। बहन मत जाओ, मेरे लिए ही तो तुम यहाँ पर आई हो ना, रुक जाओ। आखिरकार लाली रुक गई। आखिर में सालू ने लाली की शादी कराई, खुद भी शादी की और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, भाई बहन का प्यार एक अनोखी मिसाल होती है। हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।